अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे दमा क्यों होता है, दमा की अलामात और इसका इलाज क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा से आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकें। चैनल पर पहले से कुछ वीडियो मौजूद हैं, वो भी देखा करें ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। दमा की बहुत सी अलामात हैं। आपको कुछ ऐसी अलामात बताऊंगा जो आप में अलामात मौजूद होती हैं लेकिन शायद आप उसको समझ नहीं पाते और उसकी वजह से ही दमा होता है। सबसे बड़ी अलामात जो है वो खून की कमी है। अगर आप में खून की कमी पाई जाती है तो आपको दमा होता है। अब बात करते हैं कि दमा जो है वो कितनी इकसाम का है। दमा कई इकसाम का हो सकता है। आपका सांस फूल सकता है। दमा और अस्थमा इसमें भी फ़र्क है। पहले तो इसमें डिफरेंस करना चाहिए कि आप जो है दमा के मरीज़ हैं भी कि नहीं। जो मैंने आपको अलामात बताई है, सबसे पहली वो खून की कमी होती है। ये आम में कमज़ोरी होती है जिसकी वजह से खून की कमी लाक होती है। खून की कमी हो जाने की वजह से आम में सांस फूलना शुरू हो जाता है। दूसरी अलामात जो है वो आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन बलगम जमा होता रहता है। मुख्तलिफ किस्म की जो गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक्स या गैर ज़रूरी मेडिसन जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके जिस्म में जाके बैक्टीरिया बैठ जाते हैं। वो बैक्टीरिया कैसे बैठ जाते हैं? जब आप किसी किस्म की जो भी मेडिसन इस्तेमाल करते हैं वो बीमारी तो ठीक हो जाती है लेकिन बैक्टीरिया वहीं बैठ जाते हैं। वो किसी वक्त भी जब आपकी कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है तो उसकी वजह से जो रेशा या बलगम वो बैक्टीरिया ही होता है, वो फेफड़ों में जमा होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता निकलता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। जब सांस लेने में तकलीफ होती है तो उसको दमा कहा जाता है क्योंकि वो बलगम और रेशा आपके फेफड़ों में मौजूद होता है। तीसरी अलामात तीसरी अलामात ये है कि आपके गुर्दों में पथरी हो सकती है, आपके गुर्दों में सूजन हो सकती है। पथरी होने की वजह से आपके जो सांस का मसला है वो पैदा होता है, सांस फूलना शुरू हो जाता है। जब आपका सांस फूलता है तो इसको दमा कहा जाता है। अब दमा और अस्थमा ये चीज़ एक ही है, लेकिन दमा और अस्थमा ये सांस फूलना इसको कहते हैं क्योंकि लोग समझते हैं कि जब सांस फूल रहा है तो ये दमा होगा, लेकिन नहीं, इसकी मुख्तलिफ वजूहात भी हो सकती हैं। इसका आपको वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इलाज भी बताऊंगा। बहुत आसान और बेहतरीन इलाज है। चौथी जो अलामात है वो आपकी जो है मैदा का प्रॉब्लम हो सकता है, मैदा में इन्फेक्शन हो सकता है, एच पाइलोरी आपकी मुतासर हो सकती है, जबकि आपके आंतों में बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं, कब्ज़ हो सकती है। अगर आपकी कब्ज़ बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से आपका पेट जो है वो फूल जाता है, उसकी वजह से आपका सांस भी फूल जाता है। पांचवी वजह जो है वो आपकी पित्ता में पथरी हो सकती है, जो कि आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि आपके पित्ता में पथरी है या नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट करवाने के बाद पता चलता है। अगर आपके पित्ता में पथरी पाई जाती है, कम मिकदार में पाई जाती है या ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, उसकी वजह से सांस फूल जाता है। सांस फूलने की जो वजह होती है उसी को अस्थमा या दमा बोलते हैं। अब इसमें ये बहुत सी वजूहात हैं। इसके साथ साथ अगर आप इसका इलाज करना चाहते हैं तो बड़ा ही आसान है। आप अगर ये समझते हैं कि आप उम्र में बड़े हैं तो आप नीम गर्म पानी लें, उसमें 1 चम्मच शहद डालकर उसको सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें। आपके मैदा से आपके जो है प्रॉब्लम जो अंदरूनी है इम्यूनिटी की यानी कुव्वत मुदाफ़त की या फेफड़ों से जो बलगम रेशा है वो खारिज हो जाएगा। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनमें आप शहद का सुबह शाम खाली पेट इस्तेमाल करवा सकते हैं। 2 से 4 साल या 6 साल के बच्चों में नीम गर्म दूध में 1 चम्मच शहद डालकर इस्तेमाल 1 दिन में 1 बार करवा सकते हैं। इससे उनका दमा भी ठीक होता रहेगा। इसके अलावा अपनी जो कब्ज़ वगैरह है उसको ठीक करने की कोशिश करें। ये कब्ज़ जो है वो आप ठीक कर सकते हैं। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करें, खाने पीने में अच्छी सब्जियों का इस्तेमाल करें, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां इस्तेमाल करें। सबसे जो मेन वजह है वो ये फास्ट फूड वगैरह बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। खाने पीने की जितनी अच्छी चीज़ें हैं
नेचुरली चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये फास्ट फूड और ये सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो है इनसे आपकी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा, जिसकी वजह से आपका सांस फूलेगा और बहुत सी जो दूसरी अलामात हैं वो ज़ाहिर होने के साथ साथ आपका जो सांस है वो फूल जाएगा, जिसकी वजह से आपको अस्थमा यानी दमा की शिकायत होगी। इसके साथ साथ अगर आपके गुर्दों में पथरी पाई जाती है या पित्ता में पथरी पाई जाती है, बड़ा ही आसान इलाज है। आपने तकरीबन 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच आपने तकरीबन जैतून का तेल और तकरीबन आधा गिलास पानी लेना है और उसमें ये 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच जैतून का तेल और 1 लीमू निचोड़ लेना है। ये तकरीबन 15 से 20 दिन अमल करना है। आपके गुर्दों की पथरी और पित्ता की पथरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये थे कुछ अलामात और इलाज दमा के। अगर आपके पास कुछ कमेंट्स मौजूद हैं तो वो लाजमी शेयर करें। जो चैनल है इसको भी लाजमी सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।